जब सूरज आपके 12th एंगल पर आएगा तो यहाँ कुछ यूनिक टाइप की चेंजेस टॉरियंस अपनी नेचर में देखेंगे। ये वाला इवेंट आपके 12th एंगल पर होने जा रहा है तो इससे जो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं वो प्लानफुल होंगी। गम, उदासी, आइसोलेशंस, बुज़दिली, ये सब जो इमोशनल डिप्रेशंस थे, इनका कोई भी कॉज हो, ये हील होगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मार्च के महीने के तीसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बड़ा इम्पॉर्टेंट वीक है। हर ही महीने तीसरा वीक इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि सूरज अपना एंगल, अपनी पोजीशन, अपना बिहेवियर बदलता है। लेकिन इस दफ़ा सेम डेट को 3 इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। 20 तारीख को, वैसे तो 19 को ही चांद हो जाएगा मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में 20 तारीख को चांद होगा। इस चांद की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये ईद का चांद है और ईद अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ादारों के लिए एक इनाम है, खुशियों का त्यौहार है। खित्ते के हालात तो इस वक्त बड़े उलझे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के इनाम को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको इन एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से भी एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से। पाकिस्तान में ईद का चांद तकरीबन 20 तारीख को होगा एंड वहाँ से फिर आपकी ज़िंदगी में एक नया ठहराव भी पैदा होगा। मामला ये है कि 20 तारीख को ईद हुई, 20 तारीख को ही सूरज आपके लिए आपके 12th एंगल पर आएगा और ये 12th एंगल पर पॉजिटिव होता है। फिर आपके लिए मरकरी 20th ऑफ मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी इज़ अ मेजर प्लानट फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर योर कम्युनिकेशन। अब सारी तफसील बयान करता हूँ। मैंने इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स रेडी कर दिए थे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से, इन इवेंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। चांद की जो फ़ायदे हैं, नया चांद के ईद की तरह की खुशियाँ, फैमिली यूनिटी, फैमिली गेट टुगेदर्स, न्यू इमोशंस, न्यू होप्स, न्यू प्लेजर्स, वो तो आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। लेकिन इस चांद का एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि आपकी फ्रेंडशिप्स, आपकी पर्सनल रिलेशंस, आपकी पब्लिक रिलेशंस, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स इंक्रीज़ करेंगे एंड इसकी वजह से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसा कि आपके तवक्कुल का स्ट्रॉन्ग होना, जैसा कि आपके अंदर स्पिरिचुअल बिलीव्स का इजाफा होना, जैसा कि आपके अंदर हिम्मत या करेज इंक्रीज़ करना। लेकिन जब सूरज आपके 12th एंगल पर आएगा तो यहाँ कुछ यूनिक टाइप की चेंजेस टॉरियंस अपनी नेचर में देखेंगे। जो पहली चेंज देखेंगे उसमें उनके जो रीज़न्स थे पहले काम ना करने के, वो उज़र पेश किया करते थे। ये इसलिए नहीं हो सकता, ये मिशन इसलिए पूरा नहीं हो सकता, ये टारगेट इसलिए पूरा नहीं हो सकता, ये काम इसलिए शुरू नहीं किया जा सकता। वो जो उज़र दिया करते थे, सबसे पहले तो उनके वो उज़र ख़त्म होंगे। तो वो किसी भी काम को बगैर किसी डर के शुरू कर लेंगे और कामों का शुरू करना अच्छे रिज़ल्ट देगा, तजर्बा देगा, प्रॉफिट देगा, बिज़ी शेड्यूल देगा, कुछ रिवॉर्ड्स तो बहरहाल मिलेंगे। एंड दूसरा, क्योंकि ये वाला इवेंट आपके 12th एंगल पर होने जा रहा है तो इससे जो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं वो प्लानफुल होंगी। वो सर्टन सेक्टर में अनप्लैंड नहीं होंगी। मतलब आप किसी यूनिक जो पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, मतलब पहले आपने कभी नहीं किया, तजर्बा भी नहीं है, लेकिन जब अब आप करने जाएंगे तो वो अनप्लैंड नहीं होंगे। आपके पास एक प्रॉपर लाहे अमल होगा और जिन कामों के लिए भी, जिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, जिन भी प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास प्रॉपर प्लान हो, उसको 20th ऑफ मार्च के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप सिर्फ प्लान बनाने में भी कामयाब हो गए तो सूरज इसके बाद आपके लिए ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी बेस बना देगा कि आप कामयाबी की राह पर चल ही पड़ेंगे, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अगली खबर ये है कि आपके कैरियर ग्रोथ के चांसेस इंडिविजुअली भी बढ़ने जा रहे हैं एंड कंबाइनली भी। पार्टनरशिप वाले लोग, पार्टनरशिप वाले टॉरियंस भी अपने कैरियर में ग्रोथ देखेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़, आईटी फील्ड, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ये सब इंक्रीज़ करने जा रहा है एंड इमोशनल हीलिंग्स भी होंगी। डर, खौफ, गम, उदासी, आइसोलेशंस,
बुज़दिली, ये सब जो इमोशनल डिप्रेशंस थे, इनका कोई भी कॉज हो, ये हील होगा विद द सपोर्ट ऑफ सन एंड द फ्यूल्स फ्रॉम द सन। जो टाइम बिहेवियर में 20 मार्च के बाद आपको सूरज की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, उसमें इमोशनल हीलिंग आपकी होने जा रही है। अगली खबर ये है कि जो टॉरियंस इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, उनको तो अपनी सलाहियतों के एवज़, सलाहियतों के लेवल पर कुछ उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेंगे। लेकिन ऐसे टॉरियन जो इंस्टीट्यूशंस को रन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, किसी कंपनी को रन करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पार्टनर्स हैं, उनके बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वेंचर्स हैं, वो बड़ा ग्रो करेंगे। लोग अच्छे आइडियाज़ की वजह से, जदीदियत की वजह से, पॉजिटिव सोच की वजह से, इरादों की मजबूती की वजह से, बहादुरी की वजह से, कंपटीशन स्किल्स की वजह से। तो सूरज इतने फ़ायदे उन इंस्टीट्यूशंस को देने जा रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को देने जा रहे हैं जो पहले डरा करते थे, डिसीजन नहीं लिया करते थे, अब वो डिसीजंस लेंगे। एंड इसका आखिरी फ़ायदा कि आपकी जो रिकवरीज़ हैं, मतलब जो पैसा मार्केट में फंस गया था, जो पैसा क्लाइंट्स के पास फंस गया था, जो पैसा बिजनेस में फंस गया था, वो रिकवर होगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है, जिसकी वजह से जो एसेट्स हैं वो रिकवर होंगे एंड नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप दोबारा रेडी हो जाएंगे। अब आखिरी खबर ये है कि मरकरी डायरेक्ट होगा, एंड मरकरी का डायरेक्ट होना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके सोशल सर्कल को इंक्रीज़ करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि जिन चीज़ों को कन्वे करने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं थी, जिन चीज़ों को कन्वे करने के लिए आपके पास प्लान नहीं था, जिन चीज़ों को कन्वे करने के लिए आपके पास फोरम अवेलेबल नहीं थे, वो सारे के सारी अब आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, राइट फोरम पे कर सकेंगे, राइट प्लान के साथ कर सकेंगे, राइट पीपल के साथ कर सकेंगे। एंड उसकी वजह से सोशल सर्कल इंक्रीज़ करेगा, आपकी नेटवर्किंग इंक्रीज़ करेगी, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे आपके फेस से, आपकी प्लानिंग से, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी वाली प्लानिंग से। लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, उन्हें आपसे फ़ायदा नज़र आएगा, उन्हें आपसे खुशी नज़र आएगी, उन्हें आपके प्लान से कामयाबी नज़र आएगी, तो वो जुड़ेंगे। तो इस तरह के कामों में अमूमी तौर पर कंबाइन एफ़र्ट्स को फेवर मिला करती है। अगर आप कंबाइन एफ़र्ट्स करना चाहें, एम्प्लॉयज़ रखना चाहें, पार्टनर्स बनाना चाहें, नेशनल लेवल पर एक स्टेशन पर आप बैठे हैं, किसी दूसरे स्टेशन के लिए आप अपनी फ्रेंचाइज या अपने दीगर ऑफिसेज या वर्क स्पेस ऑन करना चाहते हैं, तो आपको करनी चाहिए। एंड इसका लास्ट एडवांटेज ये है कि टॉरियंस बिकम मोर इंटेलिजेंट, they have more creative skills, they have more ideas, they have more professional abilities, they have more professional discipline। इससे भी एडवांटेजेस मिलेंगे। तो आपको नज़्म ज़ब्त, कवायद, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में मदद मिलेगी। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर होंगे, लाउड होंगे, लोगों को एक्सेप्ट करना आसान होगा, उन पर चलना आसान होगा, उन पर चलते हुए मुनाफा बनाना, इज़्ज़त बनाना या अदरवाइज सहूलतें पैदा करना, ये भी आसान होगा। सो टॉरियंस, द टाइम इज़ इन योर फेवर बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। ख़त्ते में हालात जो भी चल रहे हैं ये अपनी जगह, ऑब्वियसली वो गमनाक हालात हैं, महंगाई बहुत हो रही है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन एमरजेंसी सिचुएशंस कहलाती हैं। एमरजेंसी सिचुएशन भी लाइफ का एक पार्ट है। उस हिस्से को आप ये कह के इग्नोर नहीं कर सकते कि मेरी ज़िंदगी में कभी इमरजेंसी आएगी नहीं। इमरजेंसी आती हैं, कभी हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कभी इंटरनेशनल रूल्स में इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी हुकूमती पॉलिसीज़ ख़राब हो जाती हैं, कभी रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है। ये सब एमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। इन एमरजेंसी सिचुएशंस को अगर कोई सक्सेसफुल टॉरियन होगा, वो डील कर जाता है। उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास प्लान्स होते हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो डील कर जाता है। लेकिन नाकाम टॉरियन इन अपॉर्चुनिटीज़ को मुसीबतों में फील करते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल महंगा होना उस टॉरस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा जिसके पास अब जो मटेरियल साइड है वो कमज़ोर है, वो ज़्यादा तंग करेगी। लेकिन इफ़ यू हैव सम टाइप ऑफ रिजर्व्स, तो आपको पता है ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ये इसको आप कवर कर जाएंगे और ये लंबी नहीं चलेगी, इंशाल्लाह रिकवर होगी। बट जंगें चाहे कदीम ज़माने की हों, चाहे अब जदीद ज़माने की जंगें हों, तकलीफ़ तो देती हैं। जिन ममालिक में आपस में जंग हो रही होती है वो तो तकलीफ़ में होते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो
फॉर बिग वाइड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनको भी आपको बेयर करना है एंड उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। शिकायत मत करिए। अल्लाह ताला ने ईद दी, अल्लाह ताला ने रमज़ान सीज़न दिया, अल्लाह ताला ने ताक रातें आपको दी, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल व ज़हानत दी, अल्लाह ताला ने अच्छे प्लानिटरी एक्शन दिए, वक्त अच्छा है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करिए सक्सेसेस में एंड देन यू फील द प्लेजर। अपनी भी मदद करिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी मदद करिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अब जो टॉरियंस तो अच्छी फॉर्म में हों, जो टॉरियंस तो सक्सेसफुल हों, अपनी कामयाबियों को स्पीड अप कर लें, उन्हें तो किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे टॉरियंस जो इस वक्त सैटर्न की वजह से उलझे हुए हों, इस वक्त सेहत की वजह से उलझे हुए, इस वक्त रिलेशन की वजह से उलझे हुए हों, उन टॉरियंस को सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करना चाहिए। उन टॉरियंस को एमरल्ड 3 से 4 कैरेट पहनना चाहिए। एमरल्ड से याद आया, हम हर साल रमज़ान में सेल यानी कि डिस्काउंट देते थे स्टोन्स पर। इस साल दिया नहीं क्योंकि खत्ते के हालात ऐसे हैं, स्टोन इंपोर्ट हो नहीं रहे, डील्स बन नहीं रही, सब प्रॉब्लम में जा रहा। लेकिन फिर लोगों ने एम्फेसाइज़ किया, जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, तो हमने बहरहाल 40% डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया है। अगर आप हमारी वेबसाइट, हमारा ऑनलाइन स्टोर विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको कोड मिल जाएगा और आप उस कोड को यूज़ करके 40% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। डिलीवरीज़ में थोड़ा डिले है, फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं, इंटरनेशनल डिलीवरीज़ लेट हो रही हैं, तो थोड़ा सा डिले ज़रूर आएगा। लेकिन आपको आपका बर्थ स्टोन, आपका जो भी मतलूबा प्रोडक्ट होगी वो इंशाल्लाह 1-2 दिन लेट होकर आप तक पहुंच ही जाएगी। मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि जितना रिलीफ अपने व्यूवर्स को, अपने लिसनर्स को दिया जा सके उतना दिया जाए। मैंने अपनी कोशिश कर दी, हालांकि इसमें अच्छा खासा लॉस है हमें, लेकिन उसके बावजूद खैर ईद की खुशियों में सभी को इंटर होना चाहिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने